15 अगस्त 2022। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेटियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिज़ी होंगे। बारिशें जब ज़्यादा होती हैं या ऐसी जगह जहां पर ज़्यादा नमी पाई जाती है, वहाँ पर स्लग्स और स्नेल भी काफ़ी हमला भी करते हैं पौधों के ऊपर। ख़ास तौर पर वो छोटे पौधों की जान भी ले लेते हैं। जो भी गार्डनिंग करता है वो स्नेल से तो वाकिफ़ ही होगा। इसके साथ वाकफियत होना काफ़ी ज़रूरी भी है। अगर आपकी वाकफियत स्लग्स के साथ या स्नेल के साथ नहीं होगी तो फिर आपकी गार्डनिंग करना थोड़ा सा मुश्किल भी हो सकता है। ऐसे दिनों में जब बारिशें होती हैं या फिर ऐसी जगह पर जहाँ पर इंडोर पौधे पड़े हों या फिर वहाँ पर नमी हर वक्त इंक्रीज़ ही रहे, वहाँ पर स्नेल बहुत हमला करते हैं। अक्सर गमलों की बाहर वाली साइड पर आपने देखा होगा बहुत सारे स्नेल्स चिपके होते हैं और कुछ तो हम मार भी देते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसकी दवाई फेंक दी थी, इस स्नेल ने उसको खा लिया और वहीं पर वो मर भी गया। मैं इस वीडियो में आपको दो तरीके बताने वाला हूँ स्नेल्स को आपने कैसे कंट्रोल में रखना है। ये 100% नहीं मरते, क्योंकि जब नमी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी मौसम में तब इनके बच्चे भी बड़ा होना शुरू हो जाएंगे और पौधों की नई टहनियाँ खाना भी शुरू कर देंगे। ख़ास तौर पर जब हमने बीज लगाए हों तब ये बहुत नुकसान पहुंचाते हैं हमारे छोटे छोटे पौधों को। ये ग्रो बैग है, अभी थोड़ी देर पहले ही बारिश हुई है। बारिश होने से पहले बहुत सारे स्नेल्स ग्रो बैग्स की बाहर वाली सतह पर चिपके हुए थे। उस वक्त मैं वीडियो बनाने लगा लेकिन एकदम से बारिश आ गई। अभी देख सकते हैं हर तरफ पानी ही पानी आ चुका है, हर गमला हर टहनी दोबारा से भीग चुकी है, इसलिए वो भी छुप गए हैं। क्योंकि ज़्यादा पानी उनको पसंद नहीं होता, सिर्फ नमी वाली जगह उनको पसंद है। अगर वो पानी में डूबे रहेंगे तो वो मर जाएंगे। तो दो तरीके हैं, एक तो ऑर्गेनिकली आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, अपने घर से ही इसको कंट्रोल में किया जा सकता है। आपके किचन में जो नमक है वो भी स्नेल्स और स्लग को मार सकता है। एक चुटकी नमक लीजिए, जहाँ पर आपको लगता है कि स्नेल्स होंगे वहाँ पर वो नमक फैला दीजिए। अभी मैं काफ़ी ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन फ़िलहाल के लिए कोई भी स्नेल मुझे नज़र नहीं आ रहा, लगता है मुझसे डर गए। तो नमक आप गमले के सरफेस के ऊपर थोड़ा सा फैला देंगे, वहाँ पर स्नेल नहीं आएंगे। टहनियों के पास में डाल देंगे, पौधे के तने के पास में डालिए, क्योंकि जहाँ पर ज़्यादा शेड होता है वहाँ पर स्नेल का हमला भी बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ होता है। तो तने के पास में एक सर्कल सा बना दीजिए, वहाँ पर नमक होने की वजह से स्नेल नहीं आएगा। अगर स्नेल वहाँ पर आते भी हैं तो वो नमक की वजह से मर जाएंगे। लेकिन नमक हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, जबकि वो मिनरल तो है और मिनरल पौधों को पानी की थ्रू भी मिल जाता है, इसलिए हमें एक्स्ट्रा नमक डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती पौधों की मिट्टी में। लेकिन हम तब क्या करेंगे जब गमलों के दीवारों के साथ साथ में स्नेल ऊपर चढ़े होंगे। ग्रो बैग्स की बाहर वाली सतह पर ये देखिए बहुत सारे अंडे भी हैं उनके। आई थिंक ये बच्चे होंगे या अंडे होंगे, मैं जानता नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पर तो हम नमक डाल नहीं सकते क्योंकि नमक टिक नहीं पाएगा, इसलिए यहाँ पर हमें केमिकल का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। नमक तो मिट्टी के ऊपर फैलाने की वजह से भी आप किसी हद तक कंट्रोल पा सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा तेज़ी के साथ कंट्रोल पाने के लिए आपको दवाई का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये देखिए मैंने थोड़ी देर पहले भिगो कर रखी है, अभी बारिश का पानी इसके अंदर ज़्यादा जमा हो गया है। इसके अंदर दाने हैं, पैलेट्स की सूरत में हैं वो। अभी आपको इसकी पैकिंग दिखाता हूँ। ये है जनाब स्नेल किलर, ऊपर स्लग किलर लिखा है लेकिन स्नेल को भी मारता है स्लग को भी मारता है ये। तो इसके अंदर जो दाने हैं छोटे छोटे से बारीक बारीक से सवैयाँ सी लगती हैं, इसको थोड़ा सा लीजिए और पानी के अंदर भिगो कर रख दीजिए तकरीबन कुछ घंटों के लिए। जब ये फूल जाए तो शाम के टाइम आपने जगह जगह पर उसको फैला देना है। जैसा कि ये है, इसका पानी, इसके अंदर ज़्यादा पानी भर गया है, इससे आपके पौधों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये देखिए अब जहाँ पर ये गिरा है रात के टाइम, यहाँ पर बहुत सारे स्नेल्स इकट्ठा हो जाएंगे और इसको खाने की कोशिश करेंगे। ये असल में केमिकल नहीं है, ये इसकी फीड है जो स्नेल शौक से खाते हैं। लेकिन उसके ऊपर जो कोटिंग आपको दिख रही है नीले रंग की, या कोई सा भी रंग हो सकता है, वो जहर लगा होता है। जब वो अपनी खुराक को खा लेंगे उसके अंदर जहर होगा तो वो वहीं पर मर जाएंगे, जैसा कि ये वाला स्नेल भी यहीं पर मर गया। खाना खाया और इसका काम तमाम। ये हमारे पौधों के लिए जानलेवा है, इसलिए इनको मारना ही ज़रूरी है। हम अपने हाथों से एक एक करके तो मार नहीं सकते, इसलिए हमें दवाई का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये मैं दवाई वहीं पर डाल देता हूँ क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा स्नेल्स का घर है। इसको फैला दीजिए जगह जगह पर।
इसकी खुशबू स्नेल को अपनी तरफ खींच लेगी और जैसे ही ये रात को आएंगे और ये इसको खाने की कोशिश करेंगे तो इनका काम हो जाएगा तमाम। चलिए जनाब, ये जो बर्तन है ये आपने किचन में इस्तेमाल नहीं करना। एक बर्तन इनके लिए अलग से रख लीजिए, क्योंकि जब हम पेस्टिसाइड या फर्टिलाइज़र या कोई ऐसी गार्डनिंग की प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए एक सेपरेट बर्तन ही होना चाहिए, बार बार किचन में उसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो इससे बहुत जल्दी स्नेल्स मर जाएंगे। आप भी इस्तेमाल कीजिए, दोनों तरीक़ों में से कोई सा भी कर सकते हैं। स्लग किलर के नाम से, स्नेल किलर के नाम से किसी भी गार्डनिंग शॉप से कोई भी प्रोडक्ट आपको मिल सकती है, आप ले सकते हैं। नमक इस्तेमाल करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन बार बार नमक इस्तेमाल करने की वजह से पौधे की जान भी जा सकती है, क्योंकि पौधे को ज़्यादा नमक की ज़रूरत नहीं होती, वो अपनी नमकियात की कमी को पानी के थ्रू ही पूरा कर लेते हैं। इसलिए हमें एक्स्ट्रा नमक डालने से बचना चाहिए। तो ये हमारे द्रास स्टोर के ऊपर प्रोडक्ट अवेलेबल है स्लग किलर के नाम से, आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये एक बार में ख़त्म नहीं होगी, कई महीने आपके पास रहेगी। वक्त के साथ साथ जैसे जैसे आपको ज़रूरत हो वैसे वैसे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।